भैया गायत्री मंत्र सिद्धि क्या होती है, कैसे होती है? गायत्री मंत्र सिद्धि नहीं होती भाई। गायत्री एक, अभी उसका भी साइंस अलग है। वो बेटर होगा गूगल करके वो जो हिंदू गुरु जो बता रहे हैं उसको फॉलो कर लो। लेकिन मैंने जो एक्सपीरियंस किया था वो 3 हेडेड मेरे को सिद्धि के रूप में, जब मैंने सिद्धि किया था ना, जब मंत्र की, हर मंत्र को तुम सिद्ध करते हो ना, वो एक देवी है जो सिद्ध करवा के देती है हर चीज। एक एक शक्ति का स्वरूप है, आदि शक्ति बोलते हैं उसको। वो जब मैंने देखा था, अभी ठीक है बहुत सारे देवियों के रूप देखा हूँ मैंने, लेकिन यार वो एक अलग ही बात थी। जो गायत्री मंत्र की सिद्धि मेरे को मंत्र मिला था, वो जब मंत्र बजना चालू हुआ था, वो अंदर से बाहर से चारों तरफ से, मतलब वो सहस्रा पे जब बजता है ना, फिर वो बाहर से कोई बोल नहीं रहा, अंदर से कोई सुन नहीं रहा, वो सब सब एक साथ होता है। और वो एक कोई तो ऋषि मुनि टाइप के है, वो परशुराम विश्वामित्र क्या मालूम कौन से वो डायमेंशन के थे, अपने यहाँ के होंगे, उनसे मिला था। और उसके पहले वो, जिससे हर मंत्र की सिद्धि, कोई भी बंदा आता अपने पास में कि भैया मैं ये मंत्र कर रहा हूँ, तो मैं उसकी सिद्धि करवा देता था। बहुत बार ऐसा होता उन्होंने कुछ ऐसे मंत्र किए जो फायदे नहीं करेंगे। एग्जाम्पल भी बहुत सारे लोग हैं जो काली माता और बाबा भैरव वाले आ रहे हैं कि भैया मैंने इसका मंत्र क्या सिद्ध करवा दो, और मेरे को दिख रहा है कि इसके पीछे इसका काम ओम नमः शिवाय होगा या विष्णु भगवान की वर्शिप से होगा, इससे नहीं होगा। मैं उनको पूरे नहीं कराता। नहीं तो ऐसा था कि वो हो जाते थे। तो धाम में जितने भी लोग आते थे 3 सिद्धि बाय डिफॉल्ट मिलती थी, फिर वो 5 हो गई, फिर 8 हो गई, ऐसा था। तो जो देवी तुमसे वो सिद्ध हो गई जो दुनिया की सिद्धि पूरी करा के देती, ऐसा। उसमें से एक 3 हेडेड थी, 5 हेडेड थी, ऐसा। अपने जो त्रिलोक नगरी की गायत्री मंत्र के लिए आती है, उसको 3 हेडेड है वो, उसके 3 सर है, कमल पे बैठी, उसके हाथ में एक डंडी है, एक तोता जैसा है, सर्च मारना पड़ेगा। त्रिपुर सुंदरी है ना, तो त्रिपुर सुंदरी तो अपन तो ललिता सहस्रनाम पे तो मेडिटेट करते थे, तो वही है। तो वो ललिता सहस्रनाम 7 चक्र में से देगा, क्या नाम है? ललिता सहस्रनाम। बराबर यही वाली है। तो अपने जो 7 चक्र है उसमें से ये एक है, और शक्ति चैनलाइज हुई ना ललिता सहस्रनाम से। तो मैंने बोला ना, शक्ति एक्टिव हो गई, सिद्धि की जरूरत ही नहीं है, ऐसा। तो गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय, सब ऐसे ध्यान में मिले हुए। सारंगपुर वाला, साउथ के कितने मिले हुए ऐसे? ये तो प्रूफ है यार, ये तो अभी मेरे को इस पर सर्च मारना पड़ेगा। त्रिदेवी के ऊपर त्रिपुरा सुंदरी, आदि पराशक्ति, अब वही है, वो तो लक्ष्मी माता, सरस्वती माता, पार्वती माता के स्वरूप है। लेकिन अपने को जिस हिसाब में बहुत सारे देवियों के दर्शन हुए, लेकिन उसमें से ये, यानी अपनी शक्ति एक्टिव होके वो मंत्र मिला हुआ है। तो सिद्धि विद्धि नहीं है, सिद्धि बुरी भी नहीं है, लेकिन ऐसा बता रहा हूँ, ठीक है। पर जब मैंने गायत्री मंत्र का बोला था, तो फिर मेरे को बहुत टाइम के बाद किसी ने डाला था, भैया गायत्री मंत्र को तो श्राप मिला हुआ है। मतलब ऐसी कोई देवी नहीं रहेगी जिसको श्राप नहीं मिला, या कुछ बैंड नहीं बजा, या कुछ ऊपर नीचे ना हुआ रहेगा। वो अपने तो सनातन की सब पुराणों की महाकथा इसी में भरी हुई है। किसी ऋषि मुनि ने किसको श्राप दे दिया, विष्णु भगवान को दे दिया, इसको दे दिया, उसको दे दिया, होता तो सब भगवान ने कुछ ना कुछ गलती की है, उसके चक्कर में नहीं पड़ने का। मंत्र सिद्ध करने के बाद मंत्र से किसी को एक को भी तकलीफ तो नहीं हुई ना? जितने लोगों को गायत्री मंत्र दिया, किसी को हाजिरी नहीं आई, किसी की तकलीफ नहीं बढ़ गई, किसी को प्रेत नहीं लग गया। आज तक 5 साल में एक भी केस ऐसा नहीं हुआ है। भैया शनि, सारे से बता भैया, शनि बीज मंत्र कर रहा हूँ, और जब से चालू किया है, जब से रोना आता है, माला जपते हुए, चेस्ट में पेन और मेमोरीज रिमाइंड। कौन बोला भाई शनि बीज मंत्र करना? मैं तो कभी नहीं बोलता। बीज मंत्र का साइंस मैंने कई बार बताया, तुम्हारी शक्ति, जैसे मैंने बताया गायत्री मंत्र, मेरे को याद है कल किसी ने पूछा था गायत्री मंत्र नहीं, क्या बोला था? सिद्धि मंत्र सिद्ध की, गायत्री मंत्र की सिद्धि ध्यान में क्या, कुछ ना कुछ ऐसा क्वेश्चन था। मेरे को याद आ रहा था, वो 5 हेडेड या 3 हेडेड देवी थी। तो वो जो देवी थी जो कमल में बैठी थी, वो साड़ी में और स्वरूप में, मतलब उसमें बहुत सारे सूक्ष्म स्वरूप दिखाया था, लेकिन वो लास्ट में एक हो गई थी खड़ी होके। मेरे को अलग अलग वो सारे विजन घूम रहे थे। मेरे को ऐसा था कि 3 हेडेड थी, नहीं वो 5 हेडेड थी, ऐसा। मैं अपने आप को एक ऋषि मुनि के अवतार में देख रहा था। तो वो शायद तक ऋषि मुनि परशुराम या विश्वामित्र है जिनको गायत्री मंत्र मिला था। तो गायत्री मंत्र क्या था? वो गायत्री उन्होंने बनाई, लेकिन एक्चुअल में सीन क्या था? तो वो एक संकल्प साधना करके कंटिन्यू जब कर रहे थे और मंत्र सिद्ध हो गया। मैंने ये बताया कि तुम, और गायत्री मंत्र बहुत टाइम के बाद दिया, मैंने बोला कि तुम मंत्र को जपते जपते एक ऐसे स्थान पर पहुंचते हो जो मंत्र को सिद्ध करके देने वाली देवी है, तुमको वही मिल जाती। जब वो मिल जाती ना, तो वो किस चक्र से अचीव हुई? शायद तक वो 3 हेडेड देवी जो है ना, क्या बोलते हैं, कुंडलिनी के जो 7 चक्र है, 7 चक्रों के देवता है। तंत्र के अंदर कुंडलिनी के जो 7 तुम्हारे ग्लैंड्स है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, एड्रेनलिन ग्लैंड, तो ये 7 ग्लैंड है। इसको शक्ति का स्वरूप बताया, फिजिकल। इसका नाम है काकिनी, डाकिनी, राकिनी, शाकिनी, ऐसे वो आता है। तो उसके अंदर वो था, वो 3 हेडेड। तो मैं कल सर्च कर रहा था 3 हेडेड डेटी हिंदू गॉडेस,
तो उसमें एक वो भी था, तो मेरे को याद आया कि ये त्रिपुरा सुंदरी कुछ तो नाम लिख के आ गया। तो मैं बोला अरे तो उसी में ललिता सहस्त्रनामा के अंदर ही आता है 10 महाविद्या। अगर आप ओल्ड वीडियो देखोगे उसमें मेरे को जब एक केस सॉल्व कर रहा था तो मैंने देखा कि यार इसमें ना अलग अलग देवी है, 7 है और 3 है ना स्पॉट, मतलब पूरे नहीं हुए, 7 आ गए। एक एक दो तीन, जैसे घड़ी कैसे दिखती है 1 2 3 4 5, वैसे 10 होने चाहिए थे, लेकिन 10 की जगह पे 3 सर्कल काले है, बाकी 7 पे देवी खड़ी है। मेरे को नहीं पता था क्या चीज है वो। और तो मेरे को धाम में पूछे, मेरे ख्याल मेरे को याद नहीं, सुनीता दीदी थी जो कंचन प्रीतम भैया थे, तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है। मतलब ऐसे दिखते हैं, ऐसा है। इसमें एक देवी तो एकदम मतलब ऐसी चुड़ैल भूत जैसी है ऐसा। तो वो तभी नहीं पता था, तब पता चला कि इसको 10 महाविद्या बोलते हैं। बोले तेरे को करीम खान को 10 महाविद्या की सिद्धि मिली है। तो किसी जो कोई धाम में जो इलाज करने आते थे उनमें से किसी ने की थी, तो वो बता रहे थे कि 10 महाविद्या दुर्गा माता के 10 अलग अलग स्वरूप है और शक्ति स्वरूप के 10 अलग अलग स्वरूप है, तो उसकी अलग अलग विद्या होती है। तो मैंने उससे होता क्या 10 महाविद्या, फिर मैंने थोड़ा सर्च मारा था क्या होता है वो, तो मैं बोला अच्छा। तो उसमें से 7 आई थी, तो जिस किसी की थी 10 महाविद्या किया था बंदे ने, उसने 7 अचीव किया था, 3 अचीव नहीं किया था उसने, वो पूरी की पूरी आ गई थी अपने पास। ऐसा केस सॉल्व करने पे आई थी। तो उसी तरीके से वो वही है कि जो देवी के दर्शन हुए, 5 सर वाली देवी के भी 3 सर वाली, तो मेरे को ऐसा वो जो 3 सर वाली है ना 7 चक्र वाली, उसके थ्रू मैंने कनेक्ट किया। अब वही 3 हेडेड डेटीज को देखोगे तो फिर वो लक्ष्मी माता, पार्वती माता, सरस्वती माता का एक स्वरूप आता हुआ अलग है। लेकिन मैंने मतलब समझने की कोशिश करोगे तो सिद्धि मंत्र जाप के थ्रू ललिता सहस्त्रनाम पे मेडिटेट करो तो शक्ति एक्टिव होती है। सेम चीज तुम्हारे बीज मंत्र से होते हैं, समझ रहे? जैसा मैंने बताया 7 चक्रों के 7 सूक्ष्म शरीर है। तुम एग्जाम्पल शिव जी का ही बीज कर रहे हो हर चक्र के लिए, तो बीज मंत्र के थ्रू 7 चक्रों को एक्टिव किया जा सकता है। अलग अलग डेटीज के बीज मंत्र करोगे तो अलग अलग, मणिपुर पे अलग देवता, हार्ट चक्र पे अलग, थ्रोट पे अलग। लेकिन एक ही बीज से हर चक्र का अलग बीज करोगे तो एग्जाम्पल शिव जी का ही बीज मंत्र लोगे, लेकिन हर चक्र के तो हर चक्र पे शिव जी आएंगे ऐसा। तो बीज मंत्र का वो साइंस है कि बीज मंत्र फिजिकली तुम्हारे को एक्टिव करता है शक्ति के लिए। शक्ति एक्टिव हो गई तो सिद्धि की जरूरत नहीं पड़ती। जिसकी शक्ति एक्टिव नहीं उसको सिद्धि लगेगी फोर्स लगाने के लिए। शक्ति एक्टिव हो जाए तो सिद्धि की जरूरत ही नहीं, फिर तो वहां पे किसी भी सिद्धि को बिठाया जा सकता है। बेबी डॉग बीमार है, कल से थोड़ा रिकवरी करे, आप थोड़ी दुआ करते ना। दुआ करके हवन किया कि नहीं अभी तक? हवन सामग्री नारियल में भर के, सूखे नारियल में 3 नारियल ऊपर से धुआं के जला देने के थे। जितने भी अपने हरियाणा वगैरह टाइप के जो लोग ने घर में गाय बैल तो पालते नहीं, गाय और भैंस ही पालते हैं, तो पाल के रखे। उनके जानवर बीमार होते तो मैं यही करने बोलता हूँ। इतने बेकार लोग है ना। यहाँ पे मान लो मैंने 10 गाय पाल के रखी है, वो गाँव में दूध देता है, सामने वाले का दूध नहीं बिक रहा, धंधा कम हो रहा है, तो क्रिया करता है क्योंकि उसने भी गाय पाल के रखी। तो केस ऐसे आते, भैया पहले ऐसा होता था, सामने वाले के घर पे ऐसा था, बछड़ा होता तो मर जाता था, गाय प्रेग्नेंट तो मर जाती थी। इसने कहीं से इलाज कराया, उसके बाद से 5 साल से उसके यहाँ नहीं हो रहा, हमारे यहाँ होता है ऐसे। और तुम बोल रहे भाई तो मेडिकल चीज है, वो जैसे हवन सामग्री घुमाता है ना, उसको दूसरे दिन रिजल्ट आ जाता है ऐसे। किसी के लिए मैंने बोल दिया था पतंगिरा माता वाला फॉलो कर, उसके घर में एक्सीडेंट हो गया था सामने वाले का ऐसे। कसाई तो पूरे महाकाल के दूध ही है, महाकाल और बाबा भैरव के दूध है सारे के सारे कसाई। उनके रोम में सब देवता, तामसिक देवता भरे हुए रहते। कितनी बार मैं चिकन मटन चौक पे चल रहा एकदम से स्टैंड मार रहा था। अरे यार मैंने अभी एक्सपीरियंस किया, क्या ही बोलूं मैं। तो उसकी बॉडी में ना पूरा रोम में मेरे को बड़ा ऐसा लोग पूरा फुल्ली एक्टिव लोग दिख रहा था। मैं बोला अगर ये ध्यान करेंगे तो क्या होगा। हुआ क्या, मैं एक मटन शॉप पे गया और मैं खड़ा हुआ था कुछ सोचते हुए, और अचानक मैंने जो मुर्गी काटा ना उसमें मेरा ध्यान चला गया। एकदम से ना उसके पैर के तलिए से लेकर सर तक ना पूरी बॉडी ऐसा लग रहा था रोम में, नीचे मेरे गोले दिखते थे, उसमें सिद्धियां दिखती थी, इसके तो खुले थे बगैर गोले के। ऐसे सब देवी देवता राक्षस ऊपर नीचे ऐसा वैसा सब। अरे यार ये अलग आइटम है, कुछ नया देखने को मिला। जैसे सारे देवता एक्टिव है, लेकिन ध्यान और स्पिरिचुअलिटी की जीरो नॉलेज। मैं भी सोच रहा था कि ध्यान करेंगे तो क्या होगा, तो क्या दिखाई देता है सारी शक्तियां खुद एक्सेस ले लेती, इसका एक्सेस ही पूरा गायब हो जाता है। यानी ये मतलब ऐसा समझ लो एक बहुत बड़े तांत्रिक की तरह जो तंत्र के सारे काम कर ले, लेकिन भगवान की तरफ से स्पिरिचुअलिटी जीरो। तो जीरो पे ऐसा दिखाई देता है जैसे पाताल के 7 स्थान के सेंटर में, तो पाताल के थ्रू सारा काम करके ले रहा है, लेकिन पूरे के पूरे उसके शरीर के और उसके लोक में से कोई भी पाताल की योनि से ऊपर नहीं उठ पा रहा। अरे क्या मतलब का हो गया फिर ये काम तो सबके हो जाएंगे, लेकिन खुद भी और उनके देवता भी पाताल की योनि से ऊपर नहीं उठा। जैसे भोगी, तो भोगी तो 1000 साल तक जीने वाले, उस वक्त जाने नहीं वाले, उनको ऊपर की योनि में जाने नहीं। वैसी चीज एक्सपीरियंस की। पापी राक्षस को तुम कैसे पापी राक्षस को तुम अच्छा कैसे बोल रहे हो? कसाई को पापी राक्षस बुरे कैसे हो गए? शिव जी के फेवरेट है सारे के सारे, भूत प्रेत जिन चुड़ैल राक्षस।
कोई भी अच्छा बुरा तुम्हारे से होता है, बाहर से नहीं। राक्षस बुरे कैसे हो गए भाई? राक्षस ऋषि मुनि को खा जाते थे, तो राक्षस बुरे हो गए? वो कौन करवा था? भगवान ही को करवा रहे थे ना। हो सकता है ऋषि मुनि कोई ऐसी तपस्या करे कि भगवान को साइड में कर दे, उन्होंने देख लिया राक्षस को भेज दिया। इंद्र की पूरी स्टोरी में यही सब तो भरा हुआ है। आपको नॉलेज नहीं है, बहुत कुछ सीखना है। उपनिषद पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो, समझ में आएगा। सबका इक्वल इंपॉर्टेंस है। तुम्हारे शरीर के बैक्टीरिया बीमारी भगवान ने पर्पस के लिए बनाई ना। सूक्ष्म रूप में तो वो सब राक्षस ही है। बर्थ बेस्ड कास्ट सिस्टम सही है क्या? अगर आप ये बोल रहे हो जैसा कि आपकी जो कुंडली निकालते तो जैसे मेरे में बोलते हैं वर्ण ब्राह्मण लिखा हुआ है, मैं तो नहीं हूँ, तो उस तरीके से ब्राह्मण का बेटा तो ब्राह्मण ही होता है। लेकिन कुंडली निकालोगे तो किसी में शूद्र आएगा, किसी में क्षत्रिय आएगा, किसी में ब्राह्मण आएगा। उसकी बात कर रहे हो क्या? तो कास्ट सिस्टम की तुम्हारे को स्टडी करनी पड़ेगी कि कास्ट सिस्टम कैसे बना, कैसे एग्जिस्टेंस में है, क्या हो रहा था उस टाइम पे। तो तुम्हारे सामने रियलिटी आ जाएगी कि कास्ट सिस्टम क्या है, भेदभाव क्या है। और कितने सारे लोग कुंडली में दिखता कुछ और है। मैं जब बोलता हूँ तुम्हारे को सोर्स मंत्र क्या है, वही तुम्हारे इष्ट देवता से कनेक्टेड होता है वो। समझ रहे हो कि तुम्हारी कुंडली में तो शनिदेव थे एग्जाम्पल के तौर पे, और तुम उसी को खानदान में आज तक वही पूजे जा रहे थे, या कुल देवी पूजी जा रही थी। कुल देवी एक सर्टन माता है, वो पूजी जा रही थी। बहुत सारे ऐसे कुल देवी कुल देवता है जिनका भगवान और देवी देवता में नाम ही नहीं। 150-200 साल पहले उन लोग एग्जिस्टेंस में है, कई बार मैंने बताया। अब वही पूजे जा रहे हैं, तो ठीक है, अभी क्या ही बोल सकते। तो तुम्हारा उससे भी बेड़ा खराब होने वाला था। लेकिन हो सकता है उसी देवी के अंदर में आके तुम थोड़े से आध्यात्मिक हो गए, कम से कम उसकी मूवी से तो भगवान वाले रास्ते चले आओ। तो देखने का पर्सपेक्टिव है। अब आप थोड़ी नहीं, मैं तो देवी तो डायरेक्ट भगवान विष्णु भगवान को पूछूंगा, नहीं हो पाएगा रास्ता इतना आसान, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो उस जगह पे फिर थोड़ा स्टडी करोगे तो समझ में आ जाएगा। फिर अगर कुंडली में सारे ग्रह खराब हो तो हमें कौन से देवता का साधना करना चाहिए? कि सारे ग्रहों के ऊपर जो है वो कौन है? सारे ग्रहों के देवता कौन है? सूर्य। सूर्य के देवता कौन है? शिव। शिव जी की पूजा करो, सब ग्रह सब सेट हो जाएगा। भैया जी, अगर किसी के घर में नेगेटिविटी और पंडित जी से पाठ पूजा करवाते तो पूजा किसको लगती है? पूजा किसको लगेगी? ये थोड़ा सा किसको लगेगी? मान लो अभी किसी घर में नेगेटिविटी, अब नेगेटिविटी क्या है? उसके पित्र है, उसके पित्र की 4 सिद्धि है, वो पित्र बलीन थे, वो पंडित जी के पास, तांत्रिक के पास गया, उसने 3 कवच बांध के रखा, या मतलब हनुमान जी के मंदिर चला गया, 3 यंत्र बांध के रखा है, उसकी शक्तियां है। तो अब आपने पंडित जी को बुला लिया। अब आपके आपके घर के मंदिर के अंदर पितरों का भी स्थान है, 10 अलग मंदिर के धाता का भी यंत्र है, 10 अलग जगह की वो सर्टन ऑब्जेक्ट है। अब आप पूजा कर रहे हो, पंडित जी पाठ करवाते हैं, तो पूजा किसको लगती है? तो क्या लगता है किसको लग रही होगी? भोग लेने वाले भोग ले रहे होंगे, मंत्र जाप लेने वाले मंत्र जाप ले रहे होंगे, हवन की शक्ति लेने वाले हवन की शक्ति ले रहे होंगे, सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। भगवान होते तो मैं दुखी लोगों को सुनते क्यों नहीं? जब सब्र टूटकर बंदा खुद मरने पे मजबूर हो जाए तभी भगवान वगैरह कोई नहीं सुनता। एक कमजोर की निशानी वो सब कुछ भगवान पे डाल देता है। जैसे मैं पूरी दुनिया का काम करता हूँ, लेकिन मैं ये सोच के नहीं करता कि जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर मेरे को किसी का काम करना है, या मेरे को कुछ है कि क्या करूं मैं, चलो भगवान की मर्जी होगी वो करना, नहीं मैं सोचता भगवान है ही नहीं, अब मेरे को करना है। जब मेरे को करना सोचता तो सब आइडियाज आना शुरू होते। एक कमजोर की निशानी वो हर अपनी प्रॉब्लम को दूसरे पे डाल देता है। और जिसकी ये सोच है, मतलब उसको भगवान में गारंटी लिख के दे दो, तुमने कभी भगवत गीता पढ़ी नहीं होगी, अगर हिंदू होगी तो, मुसलमान होगी तो कुरान नहीं पढ़ोगे। जब पढ़ लेते तो समझ में आता कि भगवान का कॉन्सेप्ट क्या है। तो जैसे वो गॉड फादर पिक्चर में बोला ना कि आई आस्क्ड गॉड फॉर अ बाइक, मैंने खुदा से एक बाइक मांगी। मेरे को समझ में खुदा ऐसे काम नहीं करता, तुमने एक बाइक की चोरी की और खुदा से माफी मांगी। तुमको पता चलता है भगवान का कॉन्सेप्ट क्या है, देवता कॉन्सेप्ट क्या है, कि तुम और वो अलग नहीं है, एक ही है, यूनियन। समझ रहे हो? तो तुम उससे अलग नहीं हो, वो देवता वो भगवान वो एक ही बॉडी के स्वरूप है। तुम ही कर रहे हो कार्य, वही तुमसे करवा रहा है। अभी भी कल ने किसी ने मैसेज डाला था, मतलब भाई दोनों में से कोई एक हो सकते हो, या तो आंसू बहाने वाले हो सकते हो या आंसू पोंछने वाले हो सकते हो, डिपेंड करता है तुम क्या बनना पसंद करोगे। मैंने बहुत पहले रियलाइज कर लिया था कि आंसू बहाने वाला तो नहीं बनना है, क्योंकि अपन भी बहुत रोए थे इमोशनली। फिर भगवान ने बना दिया आंसू पोंछने वाला आप लोग की नजर के सामने। समझ लो, तो ऐसी सारी जिंदगी रोते रहोगे, जिंदगी कुत्ते जैसी हो जाएगी, कोई नहीं पूछेगा। अरे ऐसा बनो कि तुमको सुबह उठ के देखने के लिए लोग मरे कि भाई आज क्या बोला इसने। अगर तुम्हारे अंदर वो सामने वाला बैठा तो उसका खून उबाल में आ जाएगा। अरे भाई, ये मोटिवेशन वाली बात होती है। वो मोटिवेशन नहीं जो बाकी लोग बेच रहे, तो तुमको जुनूनी बातें करेगा, अरे करके गुजर जाओ यार, जैसे इसको जिंदगी बोलते हैं। ये नहीं, ये 5 मिनट का मोटिवेशन है, थोड़ा बहुत रियलाइज करो, थोड़ी देर ध्यान में बैठो। क्या बात तो सही है, ठीक है। मैं भी रोज सुबह उठ रहा हूँ, नहा रहा धो रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, काम पे जा रहा हूँ, आ रहा हूँ। तो जो बिल्डिंग का कुत्ता है उसकी क्या जिंदगी, वो भी रोज सुबह उठ रहा है, खा रहा पी रहा है, घूम फिर रहा है। तो दोनों के पर्पस क्या हो गए? दोनों एक जिनकी जिंदगी जी रहे। ऐसा क्या काम कर रहे हो जिससे यूनिवर्स में, नेचर में तुम्हारे मरने के बाद भी कुछ रह पाए?
कुछ ना कुछ भले से एक दिन के लिए, लेकिन एक रह पाएगा, नाम छोड़ जाओ, समझ लो, पर्पस का नाम, वो वाला नाम नहीं कि वो अखबार में आने वाला नाम, एक आइडियोलॉजी छोड़ जाओ। भगवत गीता पढ़ो, थोड़ा हंसते आओगे, भगवान क्या समझ में आएगा। घर में जब कुछ नेगेटिव हो रहा है, घर के पानी के नल के इलेक्ट्रिक पार्ट खराब होना, किसी के बीमार होना, दोस्त ने बताया राहु केतु के दोष होते तो इलेक्ट्रिक चीजें खराब होना शुरू हो जाती। ये नवग्रह और वास्तु एनर्जी से हेल्प लेना चाहिए या नहीं, आफ्टर लाइफ इनके पीछे खड़ा होना पड़ेगा। डिपेंड करता है अभी, अच्छा है, क्योंकि वो लोग तो अपना कार्य 24 घंटे कर ही रहे, बस तुमको रियलाइज हो जाता है कि अच्छा ये भी एनर्जी तुम इसको इस तरीके से यूज करो। अब जैसे तुम यूज करते हो वो रिजल्ट इतना फास्ट देते हैं, फिर तुम भगवान को याद ही नहीं करते ऐसे, तो फिर वो वाले सीन में हो जाओगे, फिर तुम्हारा काम धंधा भगवान को कितना भी प्रे करोगे नहीं होगा। मैं इसके लिए कभी कभी मतलब अपने डाउट में अलग अलग को प्रे करते रहता हूँ, होता रहता है। तो ऐसा होगा ना कि मैं त्रिलोक नगरी इतना यूज कर लिया कि अल्लाह भगवान कुछ अभी काम नहीं कर रहा, तो इनको भी यूज करते रहते, कोई पूछते रहता, ऐसा है। भैया नमस्ते, मेरे कमर दर्द, तो मतलब कोई बुराई नहीं है, ऐसा है, महीने में एक बार हवन कर लिया करो, ऐसा है। वो लोग तो अपना काम कर ही रहे, उसके बावजूद तुम उनके लिए भी कर दो, अच्छा वैसे मैं हमेशा बोलता हूँ नजर वास्तु के लिए तो महीने में एक बार ही हवन कर लोगे बहुत है। भैया नमस्ते, मेरे कमर दर्द, और सब कुछ हवन से ही नहीं है, अगर आप ये सोच लो कि सब कुछ हवन से, तो ऐसा नहीं कि सब कुछ हवन से, लेकिन मैं बोलता हूँ कि कर दिया करो। मतलब मान लो तुम हवन नहीं कर रहे, तुम्हारा लॉजिक है कि करीब हवन देवताओं में यार आप बोलते हो ठीक है, लेकिन शरीर के अंदर भी तो आप ये सिखाते हो देवता है, तो मैं लोगों को खाना खिला देता, तो वो भी और बेटर हो जाएगा। जैसे सिखिज्म का आ गया कि भाई लंगर लग रहा है, अब मैंने क्या देखा एक्सपीरियंस है कि सिखिज्म में है लंगर लग रहा है वगैरह, लेकिन कहीं पे कहीं एस्ट्रल कॉस्मिक डेटिंग से इनका पूरा नहीं होता, बहुत सारे सिखिज्म से भी भटक गए। तो वाहिगुरु के बोलने पे भी कि एक मंत्र से सब कुछ मिल जाता है, एक उनका, लेकिन उसके बावजूद भी दूसरे देवी देवता के पास जाना पड़ गया। तो ये लॉजिकली समझ में आता है कि शरीर के देवी देवता वाले काम कर रहे, लेकिन कॉस्मिक डेटी सपोर्ट नहीं कर रहे, क्योंकि तुमने क्या दिया, तुमने मान लिया भगवान है, गुरु है, उसी के थ्रू जाऊंगा, कॉस्मिक डेटी हट गया, अब ये तकलीफ आई, अब सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, तो तुम अलग अलग देवी देवता को भज रहे हो। इसीलिए बताता कि इनको भी कंसिडर करो, कॉस्मिक वाले को भी करो, शरीर के अंदर वाले को भी करो, ऐसा पाताल के भी, भूलों के भी, सत्य लोग ऊपर के 7 लोग के लिए भी, समझे, इक्वल इंपॉर्टेंस है सबका, ऐसा नहीं भाई सब कुछ छोड़ दिया ये इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इक्वल इंपॉर्टेंट है ऐसा। लेकिन हाँ, मंत्र जब तुम ध्यान कर रहे हो, ईयरफोन लगा के वही मंत्र जो सुन रहे हो उसी को रिपीट करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मंत्र जब अलग चल रहा है, तुम अपना अलग काम कर रहे हो, वो डिस्ट्रक्टिव है। ललित सहस्रनामा के एक एक वर्ड का मीनिंग याद करना पड़ेगा, उसमें मेडिटेशन करना हो सकता है। ईयरफोन लगाओ, ध्यान करो उसके ऊपर, जो वो जो नाम आते हैं एक एक करके माँ के, हो सके तो उसको रिपीट करो। मैं स्लो कर देता था उसको, जो 1 की स्पीड होती है उसको 0.75 कर देता, ताकि हम उसको फ्लो में वो रिपीट कर पाओ। एक टाइम ऐसा आएगा तुम रिपीट नहीं कर पाओगे, कोई बात नहीं, 1 की स्पीड में रखो। तुम सोचो कि करीब मैंने बोला ललिता सहस्रनाम में टाइम ज़्यादा जाता है, 2 की स्पीड पर रखोगे, वेस्ट। स्लो रखो उसको, थोड़ा समझने की करो। 1000 नाम है, उसमें से एक भी क्लिक हो गया ना तो तुम्हारा काम तो हो गया। माता का काम से तुम्हारे भूत प्रेत राक्षस को मारना नहीं है। माता तुम्हारे 7 चक्रों की 7 इंद्रियों में, एस्ट्रली भी फिजिकली। उस किताब को तो पढ़ो जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है। तो माता के स्वरूप को तो जानो, जहाँ पे वो पूरा माता का वो पूरा वो एक्सप्रेस किया हुआ है। क्या नाम है उसका, ललिता सहस्रनाम, उसमें से एक है वो। मतलब माता की पूरी फिजिकल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, पावर के बारे में बात की गई है। वो है संस्कृत में, लेकिन उसको इंग्लिश में, हिंदी में पढ़ो तो सही। तो अगली बार जब उसको सुनोगे तो तुमको समझ में आएगा यार कि मैं क्या सुन रहा हूँ। तो चीज़ें देखना, स्क्रीन पे देखना, किसी ऑब्जेक्ट में देखना, 5 तत्वों की चीज़ों में देखना, पानी में, मिट्टी में, हवा में, तो ये सब ऑलरेडी पुराने ऑडियो वीडियो में अवेलेबल है। ग्रुप से जो लोग जुड़े, जिनकी दृष्टि खुली है, उनके लिए काम आसान हो जाता है। अभी आप नए नए आए हो, आप सोचो कि भाई मेरे को भी दिखना शुरू हो जाएगा, नहीं, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन मेरा वही है ना कि मैंने हमेशा सिद्धियों से कम इंद्रियों से ज़्यादा काम किया हो। इंटेंसिटी मतलब अपनी बॉडी की जो इंद्रिया है, 7 इंद्रिया है, जैसे आज्ञा चक्र की इंद्रिय है, तो मैं 10-10 घंटे तक आज्ञा चक्र पे ध्यान लगा रहा हूँ, सर भी दुख रहा है, कोशिश भी कर रहा हूँ, तो मतलब ये सब किया है इसलिए वहाँ तक पहुँचा हूँ। तो विभूति खा के, जड़ी बूटी खा के नहीं मिला ये सब, तो ठीक है। इंद्रियों पे काम कैसे करते हैं तो मैंने कई बार बताया। ललिता सहस्रनामा पे मैं ये करता था, कुंडलिनी ध्यान करता था बहुत बार, 3-3 घंटे 6-6 घंटे तक खाली ललिता सहस्रनामा चलते रहता था। मैं उसको पढ़ता भी था ताकि मेरे को समझ में आए कि जो ऑडियो में चल रहा है वो क्या है। मैं स्क्रीन पे उसको लगा देता था और मैं ललिता सहस्रनामा चल रहा होता था और मैं पढ़ता था कि उसकी मीनिंग क्या है। मैंने ऐसे भी प्रैक्टिस की है, लेकिन उसका बॉडी के ऊपर, फिजिकल बॉडी पे बहुत इफेक्ट पड़ता। तो ऐसा कुछ नहीं कि छुपा के रखा है, हमेशा से बताया। लोग बोलते थे करीम भाई के पास सिद्धियाँ कैसे आ जाती है, क्योंकि फिजिकल बॉडी उतनी हैबिचुअल हो गई है चीज़ों को ये करने की, क्या बोलते हैं ना, ग्रास्प करने की।
तो इसलिए वो एक्सेस जल्दी मिल जाता था, ऐसा है। और जितना ज़्यादा लॉन्गिंग लाओगे, जितना ज़्यादा घंटे ड्यूरेशन दोगे, उतनी दूर की और उतनी मतलब बड़ी बड़ी सिद्धियाँ, बड़ी बड़ी सूक्ष्म चीज़ें दिखाने वाली चीज़ें मिलेगी, ऐसा है। और जैसे गुरुओं के पास ऑलरेडी होती है और शिष्य ज्वाइन करते हैं, उनको सारी चीज़ें जल्दी मिल जाती है, आप लोगों के पास भी यही केस होगा। और ये साइंटिफिक मानने वाले और ज्ञानियों के लिए तो मैं यही बोलूँगा कि थोड़ा ESP की पढ़ाई कर लेना। एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन क्या होता है, तुम्हारे 6 सेंसेस होते हैं, मेडिटेशन से वो सेंसेस ग्रो होने शुरू हो जाते हैं और तुम्हारे को जो तुम्हारा परसेप्शन होता है वो थोड़ा बियॉन्ड होने लग जाता है अपनी लिमिट से। तो बस वही है, जैसा मैंने बताया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम नाम की एक चीज़ है। तो वो लाइट है, लाइट के बीच में एक छोटे से हिस्से पे हम लोग चीज़ें देखते हैं, लेकिन वो जैसे आगे बढ़ता है या थोड़ा कम होता है तो तुमको माइक्रो लेवल पे और मैक्रो लेवल पे चीज़ें दिखती है। तो ये सब साइंटिफिकली भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भगवान, देवी देवता, फरिश्ते, अपन ने हर चीज़ को बताया साइंटिफिकली भी, भगवान के हिसाब से भी, देवता के हिसाब से भी। लेकिन ठीक है, तो अभी ये चीज़ मेरे साथ हो रही है, तो अभी जो ग्रुप में ज्वाइन हुए, जो दृष्टि पे काम कर रहे हैं, जो पुराने मेंबर है, उन लोग को भी ये चीज़ का एक्सेस मिल जाएगा, चीज़ें लग जाएगी। तो ये सब पुराने चैनल पे भी था, लेकिन अब फिर से वही हो गया कि मैं, क्योंकि अभी केस देखना शुरू किया हूँ मैं रह के लोगों को वो चीज़ें बता रहा हूँ, मैं एक स्लोली केस देख रहा हूँ, जैसे मैं धाम में देखता था। तो बस वही सारे फिर से मतलब मेरे पुराने दरवाजे खुलने लग गए, ऐसा हो गया। क्योंकि मैं इतने टाइम से धाम में प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, तो मैं बिल्कुल भी किसी को चेक नहीं करता, सब बंद करके रखा था। बहुत बार कुछ चीज़ें दिख भी जाती है तो मैं आगे चक्कर पे ध्यान लगा के बंद कर देता हूँ, क्योंकि मैंने ये जाना है, ये एक्सपीरियंस किया है कि जितना मैंने सिद्धियों को त्यागा ना, मेरे को भगवान ने उससे 1000 गुना ज़्यादा बढ़ा के दिया है। तो मैं एक लोटे पानी को समंदर समझ रहा था, और मैंने वो जब एक लोटा पानी त्याग दिया तो उसने वो समंदर दे दिया कि अब सब लोटा भर रहे उससे। तो मैं उसी में बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है मेरा, इसलिए बहुत सारी ऐसी कलरफुल स्क्रीन भी आती है, कुछ भी आती, परी आती है। अभी इसके पहले भी कुछ स्क्रीन आई थी, अभी उड़ते हुए घोड़े किसी के पास में आए थे, बहुत अच्छे लोग दर्शन कर रहे थे उन लोग। ये क्या नाम है, वो पानी में देखने वाली एक आ गई थी। तो वो तो कुछ ना कुछ आते रहता है, लेकिन वही है, अब मैं ध्यान करने नहीं बैठता, मैं ध्यान करूँगा तो और प्रोग्रेस होगी। लेकिन ये लोगों के केस देख रहा था, ये चीज़ें आने लग गई। तभी जो पेड ग्रुप में है या लोग जो ऑलरेडी दृष्टि धाम से मेरे से जुड़े हुए, वो लोग भी देखेंगे तो उनको भी चीज़ें दिखने लग जाएगी।